प्यारे मुझे दास बना कर रख लेना
का इस चक्कर में मत रहिएगा। आप जानते हैं छोटी है सर को एक बार हिला दीजिए प्रभु। क्या है केवल जी भगवान को नाम से कहते हैं सुवत श्याम है नारी सुहाई सुवत श्याम सुवत श्याम सुवत बिछड़े तो फिर मिल
हम अंश हैं तुम्हारे वनवास जा रहे वंश के तुम्हारे वनवास जा अयोध्या की प्रजा राम जी के साथ कर रही। अयोध्या की प्रजा राम जी से कहती है राघव महाराज का ये न्याय उचित नहीं है, आप चलिए, ये पूरी सभा समाज आपके साथ है। राम जी संकेत करते हैं और समाज को कहते हैं, अयोध्या वासियों को कहते हैं महाराज दशरथ हम सब के पिता हैं, इसलिए हम सबको प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला लहारो, प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला लहारो, इन आंसुओं को रोको ममता की तार तोड़ो, इन आंसुओं को रोको ममता की तार तोड़ो, लौटेंगे दिन खुशी के, लौटेंगे दिन खुशी के, लौटेंगे दिन खुशी के, एक साथ जो गुजारे वनवास जा रहे वंश के वनवास जा रहे। किसी ने कह दिया ये सारा कार्य कैकेयी का है, अगर भरत का जन्म नहीं होता तो कैकेयी के मन में लोभ नहीं जगता और मेरे राम को वनवास भी जाना पड़ता। तब तक राम जी समझाते हुए कहते हैं इसमें है दोष किसका उसकी यही रजा है, इसमें है दोष किसका उसकी यही रजा है, होकर वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है, होकर वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है, कब पथ की हटरी 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 है, होने किसी के तारे वनवास जा रहे वंश के दुलारे वनवास जा रहे हारे है प्राण जिसने, हारे है प्राण जिसने, हारे है प्राण जिसने, लेकिन वचन न हारे वनवास जा रहे वंश के दुलारे वनवास जा रहे वनवास जा रहे वंश के दुलारे। सागर कहता है हरि कार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल
कोई सिंहासन चढ़ करा, कोई बढ़ा दे। चाहे होले पीरे तेरे प्यारे, चाहे होले पीरे तेरे प्यारे, चाहे होले पीरे रास्ता तेरा धनिया कबीरा, चाहे होले पीरे तेरे प्यारे, चाहे होले पीरे काल सभी को खा जाएगा, हरि कभी को खा जाएगा, हरि कभी को खा जाएगा। तेज हो या छेस भगत, न परिमावे जगत में कोई न परिमावे। क्या किया गया? काल का चक्र चारों तरफ घूम रहा है, जीव को करना क्या चाहिए? साधक कहता है, एक नाम साधु संत की संगत कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, सच्ची गौर में मेरे प्यारे सच्ची गौर में साधु संत की संगत करे, ये सच्ची गौर में तेरे प्यारे, ये सच्ची गौर में। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, हर सिंह कहे इस कहाँ बैठे हैं दफ्तर आप? से, हाँ। हर सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब से जगत में कोई न परमानंद जगत में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब से जगत में कोई न परमानंद लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब संत जगत में, जगत में। बड़ा प्यारा संकेत साधक कहता है, दुनिया में कोई भी हो, आप सभी जानते हैं, इस श्लोक का नाम है मृत्युलोक और उस शरीर का नाम है मरण धर्मा। मरना इसका धर्म है, समाप्त होगा ही होगा। इसलिए दशरथ जी की तरह सचेत हो जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, जीवन में अगर हमारा आपका कोई सच्चा साथी है तो वो है आईना, दर्पण। भैया एक ऐसा मित्र है कि हमारे चेहरे पर अगर एक भी दाग है तो वो दिखाएगा कि तुम्हारे चेहरे पर दाग है। वो दूसरा है कि हम कहें नहीं इतना नहीं दिख रहा, ये हमारा मन है, ये हम सोच रहे उतना नहीं दिखेगा भाई, दूर से नहीं दिखेगा, वास्तविक रूप में वो दिखा रहा है। हम अपने मन को समझा लें, वो दूसरी बात है। बड़ी सुंदर पंक्ति गाई है, कभी सुने हो? तोरा मन दर्पण कहलाए, हाय तोरा मन भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण
का हो आज एकांत में बैठ कर सुनिएगा भैया, बड़ा अद्भुत भजन है, बड़ा ये अद्भुत कैसे भाव बता है। बे अरे होई जे कोनो से जीवन की वास्तविकता छुपी हुई है इसमें। अरे तो राम आया दशरथ जी महाराज को पता चल गया अब जाते जावे लगे इस पद से इस्तीफा देने की बारी आ का गई। करें हां बहुत ध्यान से समझिए। महाराज दशरथ शीघ्र स्वभाव को शांत करके गुरुदेव भगवान के पास गए और श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हमें लगता है कि अब हमें इस पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। एक यार का तो रख दी हो तरह तो राजन ना इस पद के अधिकारी कौन है? वही कोने रखी हुई थे उसे थैली छोड़ के चला तब दशरथ जी महाराज वशिष्ठ भगवान से कहते हैं, हां अरे कहाई कहां रख दी भुवन सुनिए मुनि नायक भय राम सम विधि सब लायक कहाई भुवन। चक्रवर्ती जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, क्यों ना राम को युवराज बना करके मैं एकांत में बैठकर भजन करूं। क्या राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं? जैसे दशरथ जी की बात को सुना श्री वशिष्ठ भगवान कहते हैं, राजन राम लायक, अरे राम की गुणवत्ता की जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। राम श्रेष्ठ पुत्र है, राम श्रेष्ठ भाई है, राम श्रेष्ठ पति है, राम श्रेष्ठ मित्र है। अरे ये सब छोड़ो, राम श्रेष्ठ शत्रु भी है। शत्रु भी अगर राम जैसा हो जाए ना तो जीव का उद्धार हो जाएगा। अगर आपने रामानंद सागर के व्रत को देखा हो, रचना को देखा हो, लॉकडाउन में आ रहा था ना रामायण, युद्ध के दूसरे दिन ही जब रावण युद्ध करने के लिए गया तो राम जी चाहते तो रावण को युद्ध के दूसरे दिन ही मार देते। जैसे रावण युद्ध करने के लिए अपने दल बल के साथ पहुंचा, रथ को तैयार करके ध्वजा को लहराते हुए भगवान श्री राम ने एक बार रावण के ऊपर संधान किया और रावण का रथ टूट गया। रावण शस्त्रहीन होकर के धरा पर धराशायी होकर गिर गया, शस्त्रहीन हो गया, रथ का पहिया टूट गया। रावण को लगा अब नहीं बचूंगा, राम मार देंगे, लेकिन मेरे प्रभु निकट पहुंचे। कहा, दशानन हमें लगता है तुम आज युद्ध करते करते बहुत थक गए हो, जाओ जाकर के रात्रि विश्राम करो, तनिक कुछ खा पी करके शक्ति अर्जित कर लेना, कल फिर से युद्ध करने के लिए आना। जाओ। रावण के चेहरे जैसे 12 बज जाए हो, मुंह लटका करके पहुंचा जिसकी सोने की लंका है, परिवार में खड़े हैं। जो दशानन चलत दशानन डोलत अग्नि, जब रावण करता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, जिसके चित्कार को सुन करके देवता कंदराओं में गाकर छुप जाया करते थे, वही रावण आज जब युद्ध भूमि से लौटा तो अपने कक्ष में एकांत में बैठ करके फूट फूट करके रो रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के पास पहुंची, कहा, स्वामी आज मैंने पहली बार दशानन के नेत्रों में अश्रु देखे हैं, आप रो रहे हैं? नाथ, युद्ध भूमि में कहीं राम का प्रभाव देख करके तो पश्चाताप के अश्रु तो नहीं है आपके? कहीं राम का प्रभाव देख करके तो आप नहीं रो रहे हैं? रावण ने कहा, नहीं मंदोदरी, आज ये रावण राम का प्रभाव नहीं बल्कि राम का स्वभाव देख करके रो रहा है। राम कितने स्वभाव के धनी है, चाहते तो मार देते, लेकिन कहा, जाओ